गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति का आपका पहला पार्ट जो था बेसिक जो बताए थे आप लोग के लिए क्वेश्चन में कि आपका त्रिकोणमितिकल वैल्यू या त्रिकोणमितिकल रेशियो कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे बना, इसका डेरिवेशन के साथ आपको फर्स्ट वीडियो में दिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला बात, आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पर जाके क्लिक करके पहला वीडियो देखिए और आपका दूसरा वीडियो इसके बाद देखिए। तो चलिए, तो आपको हम पिछले वीडियो में हमने आपका कहा था कि आपको लिए क्या कहता है त्रिकोणमिति पर हम आपको बेसिक आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ बता देंगे। तो अब उसके साथ आपको प्रूफ के साथ बता देंगे उसमें एग्जामिनर कैसे कैसा क्वेश्चन सेट करता है और कुछ क्वेश्चन का उदाहरण लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से ही बात नहीं देखते हैं, क्वेश्चन को पहले फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूला है क्या? आप यहाँ से एक बात बताइए, ये आपका वो क्वेश्चन में करा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक थीटा ले लिया, तो थीटा लिया तो ये वैल्यू आपको पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपको बेस होगा यानी आधार, ये आपको एच होगा यानी हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक समबाहु समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है? तो समकोण त्रिभुज में आपको एक थ्योरी कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग यानी अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योग तीसरी बड़ी भुजा यानी कि तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। यानी क्वेश्चन में लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का होगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को यदि सम कर दिया जाए तो इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यहाँ तक तो आपको पता होगा। अब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं त्रिकोणमितिकल रेशियो से अब हम क्या निकालते हैं, अब इसका बेसिक आइडेंटिटी की बात निकालते हैं। आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में यदि आप क्वेश्चन में कह देगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम एच स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो आप कर सकते हो कि एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से भाग करेंगे। तो आप बताओ क्वेश्चन में पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये पी बटा एच होगा क्वेश्चन में क्या साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू आपको निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर से साथ कैंसिल आउट होगा, तो आप क्या कहोगे? तो ये वैल्यू आप कहोगे सर ये जो वैल्यू आपको निकल जाएगा 1 के बराबर। यानी आपको ये पता चल गया होगा कि आपका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यदि इस क्वेश्चन को आप चाहोगे क्वेश्चन में इस फार्मूला को, तो क्या आप लिख सकते हो? तो लिख सकते हो क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस संख्या को इस साइड लेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यदि आप संख्या में चाहोगे कि कॉस को हम इस संख्या में लिख सकते हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस फार्मूला को आप चाहो तो आप इससे ऐसे ऐसे और वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, मान लीजिए कि इस पर हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन एक छोटा सा उदाहरण से आपको बताते हैं। मान लीजिए कि यदि दे देगा इफ का देगा क्वेश्चन में कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, मान लेते हैं कि अपने मन से 3 है, देन अब आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये वैल्यू आपको क्या होगा? तो आप बताएं क्वेश्चन में कि अब यही फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करके बता देंगे। मतलब हम इससे क्वेश्चन से एक रिलेटेड आपको एक उदाहरण दे देते हैं। तो आप बताओ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में कि दोनों संख्या को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आप संख्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो मानते ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, तो लिख सकते हो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आप लिख सकते हो क्वेश्चन में बी स्क्वायर कटे 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर संख्या लिख सकते हो, ये संख्या 9 लिख सकते हो। अभी आपको ने क्या पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या होता है? तो आपको सर 1 होगा, तो ये कि ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 होगा। प्लस में संख्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपके क्वेश्चन में कितना दिया है? तो 9 दिया। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा बराबर आपको क्वेश्चन में कितना होगा 9। आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में हमको निकालना किसका वैल्यू था, तो आप कर सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप क्या करो, इस संख्या को इस साइड निकालोगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा बराबर आपका जो वैल्यू निकल के आया 8/2, यानी कि ये संख्या कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपको छोटा सा उदाहरण दिए, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं देगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो रेलवे में का वो दे सकता है, लेकिन एसएससी में इस टाइप से क्वेश्चन इतना आसान नहीं देगा। अब देखिए आप क्वेश्चन में अब इसको बेसिक आइडेंटिटी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखिए बेसिक आइडेंटिटी में आपको क्या क्या क्वेश्चन और दे देगा। जैसे आपके क्वेश्चन में ये दे देता है, देखिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से बना लेगा, कहेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर आपका सी दे देगा। और उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे देगा, कह देगा क्वेश्चन में कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर आपको पूछ देगा। या आपके क्वेश्चन में ये दे देगा कि आपको करेगा क्या कि साइन दे देगा इधर, इसको जगह पर इधर कर देगा और प्लस के स्थान पर माइनस कर देगा। या दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या कर, ए को इधर कर देगा, बी को इधर कर देगा। इसका मतलब लिख सकते हैं बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर आपके क्वेश्चन में पूछ देगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन में फार्मूला बना लेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होगा, मान लेते हैं कि ये दोनों का वैल्यू हम अपने मन से मान लेते हैं कि ये एक्स हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से एक फार्मूला यहाँ से बना लोगे कि चलो अब इस ढंग से क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन में आपको दे देगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर यदि आपको सी देता है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन में इसका या इसका में से दोनों में से कोई एक का वैल्यू पूछ देगा, तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स बराबर लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के टर्म बना सकते हो, यानी कि ये वैल्यू आप लिख सकते हो। अभी हम इसको हम साबित करेंगे कि क्या हमारा ये वैल्यू जो निकाल के लाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अंडर रूट करेंगे, ये कहाँ से आया। ये सारा जो आया है इस संख्या से किससे आया, बेसिक आइडेंटिटी से आया। अब बेसिक आइडेंटिटी से में देखते हैं क्वेश्चन में कि ये आया कहाँ से, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब आपके क्वेश्चन में कर लेते हैं, चलो हम इस क्वेश्चन को हम एक मिटा लेते हैं और इसको यहाँ से हटाकर क्वेश्चन को डील करके बताते हैं कि आपको ये आया कहाँ से। मान लेते हैं क्वेश्चन में कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर आपको सी दिया है, और क्वेश्चन में पूछ दिया कि यदि आपको ये दिया गया, पूछ देगा कि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या होगा, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर आप मान लेते हैं अपने मन से एक्स मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों संख्या को हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि संख्या ए हो गया, ये हमको बी हो गया, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यदि हम स्क्वायर करेंगे तो संख्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आप संख्या लिख सकते हो क्या, सी स्क्वायर लिख सकते हो। अब हम इस संख्या का भी मतलब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर संख्या एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। संख्या क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब संख्या में क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो ये संख्या कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ से एक बात बता रहे हो क्वेश्चन में कि क्या हम इस संख्या में इन दोनों में क्या ए को कॉमन ले सकते हो, यानी ए स्क्वायर को कॉमन लोगे, तो ए स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अभी आपने क्या बताए थे, तो आपको सर एक है, तो एक से गुना करो या भाग करो, कोई मान में परिवर्तन होता है प्लस। अब इन दोनों संख्या में क्या करते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो फिर से वही बात आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, लिखो चाहे नहीं लिखो बराबर। अब संख्या को लिख सकते हो क्वेश्चन में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखोगे, संख्या एक्स का वैल्यू निकालना था, तो एक्स बराबर अब संख्या क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट संख्या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, संख्या ये से आ जाएगी तो संख्या क्या होगा सी स्क्वायर। यही आपको फार्मूला आपको क्या कहते हैं बताए थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला देखिए, आपको जो एग्जामिनर होता है यहाँ से क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन और बनता है, वो कंडीशन क्या है, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे देगा
और सपोर्टेड मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में यदि हम क्वेश्चन को इसको भी डील करेंगे तो बात वही आता है। वैसे हम इस क्वेश्चन को डील करके बताते हैं, जिससे आपको ये ऐसे ना दे के आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा। क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देता, सपोज आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देता, उसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछ देता कि a sin थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर आपको c दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक कंडीशन और दे देता, जैसे में कि आपको कंडीशन यहाँ दे देता कि आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। मतलब आपके क्वेश्चन में ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो a b और c जो है वो हमारा क्या होता है, एक ट्रिपलेट हो जाता है। ट्रिपलेट के मतलब क्या कि इन दोनों के वर्गों का योग तीसरी के वर्ग के क्या होगा, का योग तीसरे के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है। तो आपको यहाँ से निकालना क्या था कि क्वेश्चन में कि यदि आपको क्वेश्चन में इस ढंग से यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि a जो आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि ये जो आपका वैल्यू बन जाएगा साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो क्वेश्चन में a बटा c लिख सकते हो। यदि आप क्वेश्चन में b का वैल्यू पूछ देता कि आप बताइए क्वेश्चन में कि कॉस का वैल्यू क्या होता, तो कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो क्वेश्चन में b बटा c लिख सकते था। इसका मतलब मोटा मोटी हम इस चीज़ को हम ऐसे ना लिख के आप क्वेश्चन में ये लिख सकते थे कि यदि a था तो इस संख्या को हम p मान लेते, और ये आपका क्या था तो b हो जाता, और ये वैल्यू आपको क्या होता h हो जाता। यानी कि a जो था साइन के साथ जो आपका a था वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता, यदि कॉस के साथ जो b था वो हमारा क्या होता है बेस हो जाता, और जो इक्वल टू जो c दिया गया था वो हमारा क्या होता हाइपोटेनस का काम करता। अब इस चीज़ को हम बता देंगे कि ये आपको कैसे आया, ठीक है, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन की बात देख लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में इस तरह से देता है, एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आपको ये देता, कह दिया क्वेश्चन में कि 5 साइन थीटा, नहीं 5 नहीं, ट्रिपलेट बनाना है, तो ट्रिपलेट बनाना है तो क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर आपको 5 दे देता, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में ये देता कि बताइए कि आप साइन थीटा बराबर क्या होगा, या पे क्वेश्चन पूछता कॉस थीटा बराबर क्या होता, या पे क्वेश्चन में पूछ देता टेन थीटा बराबर क्या होता, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं। तो आपने यहाँ पे अभी कब क्या बताए थे क्वेश्चन में कि आपका a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर आपको c दिया गया, और संख्या को a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का योग तीसरे यानी किसका c के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे कि आपको क्या बताए थे कि ये 3 हो जाएगा, आपको अबाउट p हो जाएगा, ये आपको कॉस क्या हो जाएगा तो आपको वैसे ये बेस हो जाएगा, ये आपको क्या होगा h होगा। यानी कह सकते 3 आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस के साथ जो 4 है वो हमारा क्या होता है b हो जाता है यानी बेस हो जाता, और जो आपका इक्वल टू जो दिया गया 5 है जो आपको क्या होता है हाइपोटेनस हो जाता। तो आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं p बटा h। तो p का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना आता है 3, और h का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना हो जाता है, तो आप कह सकते हैं 5। यदि कॉस का वैल्यू पूछता तो आप कह सकते हैं सर b बटा h होता है। तो बताइए b का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया था, तो आपको कह 4, अब आपको ये साइड में दिया गया तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि आपको tan का वैल्यू पूछ देता तो आप कह सकते हैं p बटा b हो जाता है, तो यानी संख्या लिख सकते हैं 3/4 हो जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन में कि ये इस संख्या में कि साइन थीटा के साथ जो a आया, कॉस थीटा के साथ जो b आया, और जो इक्वल टू बराबर c आया उसको p b h क्यों माने, ऐसा क्यों हुआ, जो हम देखते हैं इसका डेरिवेशन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, डेरिवेशन को देखते हैं, आपका डेरिवेशन क्या कहता है। डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा बात है। आप इस चीज को यहाँ समझिए, अब डेरिवेशन को समझते हैं कि ये आपको आया कैसे। पहले एक बात बताइए कि क्या हम इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में, क्या आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं कि अभी आपको बताएं क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, तो आपको सर लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में
साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकते हो। तो आपको हो सकता है क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब यही चीज़ को हम यहाँ से क्या करते हैं क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि सी से दोनों साइड को हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो सी को हम जिन्हें दोनों साइड से हमने भाग कर दिया, तो इस संख्या को लिख सकते हैं क्वेश्चन में ए बटा सी साइन थीटा प्लस बी बटा सी कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। हाँ या ना। अब बताइए कि बी बटा सी को अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताओ क्वेश्चन में कि क्या ये जो वैल्यू साइन आया और ये हमारा कॉस आया, तो इसका मतलब ये आपको एक तब हो सकता है जब ए सी बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ये साइन थीटा लिख सकते हो। और बी सी बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका कॉस थीटा होगा। ताकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी को यदि कॉस लिखोगे तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि साइन थीटा बराबर आप क्वेश्चन में दबाओ क्वेश्चन में ए बटा सी लिख सकते हो और आप कॉस थीटा को आप बी बटा सी के रूप में लिख सकते हो। तो आप बताओ क्वेश्चन साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बटा एच होता है, यानी ए के लिए आपको पी निकल गया और सी के लिए निकल के क्या आया, एच आया। कॉस थीटा बराबर होता है बेस यानी बी और ये आपको सी कितना एच के बराबर हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन ए को आप परपेंडिकुलर मान लो, बी को आप बेस मान लो और सी बराबर आप क्या मान लो, एच मान लो। कब, जब संख्या में कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट? ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो इस ढंग से क्वेश्चन यदि आपको दिया जाएगा तो बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग के क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बता देंगे, ताकि आप लोग को यह स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जामिनर इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन को सेट करता है, ठीक है। तो चलते आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी के साथ आगे क्यों बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, जो अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में। अभी आपने क्या पढ़ा कि आपने पढ़ा क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है आपको क्या होता है, 1 होता है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इस संख्या में हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हैं दोनों साइड। तो हमने क्या किया, हम इस संख्या में हम क्या करें, डिवाइड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख देंगे। तो आप यहाँ से क्वेश्चन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होगा। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यानी कि आपको यहाँ से एक ही बेसिक आपका क्या हो गया, एक बेसिक आइडेंटिटी यहाँ से भी निकला। या तो आप क्वेश्चन में इसको ऐसे लिख दो, या तो आप क्वेश्चन में इसको ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन में यदि आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से एक बात और समझ में आया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 है। यदि हम इस पार्ट को पूरे को हम ए स्क्वायर, इस पूरे पार्ट को हम बी स्क्वायर मान लेंगे, तो क्या आप फार्मूला बना सकते हो, तो आप कहोगे सर इस संख्या में एक अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि इसको यदि हम और आगे डेरिवेट करते हैं, यानी आगे आप क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो एक कंडीशन और बनेगा। तो वो कंडीशन क्या है जो देखते हैं
तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको आप इस ढंग से, आप एक ढंग से और लिख सकते हो क्वेश्चन में, यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आप 1 लिख सकते हो। यदि आप चाहो तो इस संख्या को और आगे बढ़ाना चाहोगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो। यानी आप फार्मूला में आप ये भी लिख सकते हो, एक फार्मूला में आप बेसिक आइडेंटिटी में ये भी लिख सकते हो, और एक बेसिक आइडेंटिटी में ये भी लिख सकते हो। हाँ है ना। अब देखो कि इसमें हम लाने का क्या करें। देखो अब एग्जामिनर हमको क्वेश्चन में कैसे दे देगा, जो अब यहाँ से समझते हैं। आपका जब वो क्वेश्चन में ये ऐसे दे देगा, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपका एसएससी में देखिए क्वेश्चन आपको कैसे दे देगा। चलिए हम इस पर हम एक क्वेश्चन आपको उदाहरण देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में ये दे देगा, कह देगा क्वेश्चन में कि सेक थीटा प्लस, आपके क्वेश्चन में पूछ देगा टेन थीटा बराबर, अपने मन से कुछ मान लेते हैं कि आपका 3 मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में ये पूछ देता कि बताओ यह सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद पूछ देगा कि यदि आप क्वेश्चन में ये दिया गया, उसके बाद आपके क्वेश्चन में ये दे देगा, बताइए आपका सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन किसको कैसे डील करोगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपका अबाउट 3 है। तो यदि हमने एक चीज़ और गौर किया क्वेश्चन में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, तो 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कि कह सकते हैं कि यदि ये प्लस के जगह माइनस होगा तो ये संख्या का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लिखना चाहोगे तो ये वैल्यू आपको 1/3 हो जाएगा। अब दोनों संख्या को जोड़ दो, तो दोनों संख्या को जोड़ोगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 2 सेक थीटा बराबर, आप संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में 3 तिया 9 1 10/3 के रूप में जाएगा। संख्या का वैल्यू लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे दिए कि आपको ये हम इस मतलब कह सकते हैं कि इस बेसिक आइडेंटिटी को इतना डिटेल करने का कारण क्या हो गया कि आपका जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देता है। अब सीधा सीधी तो क्वेश्चन देगा नहीं कि आपका क्वेश्चन हम सीधे दे देगा कि बताओ या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपको क्या होगा। तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपको फार्मूला हो गया, हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तक एनी वे किन्हीं को डाउट क्लियर है, सही है। तो चलिए संख्या को आपको निकालते हैं, आगे देखते हैं कि अब देखते हैं क्वेश्चन में कि आपका एक बेसिक आइडेंटिटी, आपको नेक्स्ट वाला जो बेसिक आइडेंटिटी होगा वो आपको कैसे दे देगा। इसे बेसिक आइडेंटिटी की बात देख लेते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी क्या है जो देखते हैं क्वेश्चन में। यदि आपके क्वेश्चन में ये दे देगा क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका भाव क्या था, 1 था। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि पहले हमने इसमें क्या बताए थे, हमने कॉस से भाग किया था, अभी संख्या में साइन से भाग करते हैं। तो हमने कहते हैं साइन से भाग करेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
बटे साइन स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो साइन को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप यहाँ से बनाना चाहोगे क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 लिख सकते हो। फिर से वही बात आ गया कि यदि इसको a और इसको b मानोगे तो लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में जाएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में यहाँ से इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो क्वेश्चन में कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस संख्या को और यदि और आगे बढ़ाओगे तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो क्वेश्चन में कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। यानी कि यही फार्मूला आपको यहाँ से भी बन जाएगा। देखिए आपका ये फार्मूला एक यहाँ से बन गया और एक आपको देखो यहाँ से फार्मूला बन गया। या आप चाहो तो ये भी है वो भी है। ठीक है, तो फिर से वही बात बता देंगे कि यदि आप क्वेश्चन में इसको भी चाहोगे तो वही बात को हम फिर से यहाँ से दोहरा देंगे कि कहोगे कि सर इसमें आपको क्या फार्मूला बनेगा, तो आपके क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का कोई वैल्यू दे देगा। अब आपके क्वेश्चन में या तो कोसेक का वैल्यू या कॉस का वैल्यू या कॉट का वैल्यू या कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस ढंग से आपका बेसिक आइडेंटिटी को आप जो वीडियो जो बना के ला रहे हैं, यदि आप लोग के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो में सिर्फ हमने आपको बेसिक आइडेंटिटी बताया और उस पर हमने 1-2 क्वेश्चन उदाहरण के रूप में दिया। और आपका जब फार्मूला जब लास्ट हो जाएगा तो उस फार्मूला में आपको क्या करेंगे कि सारा क्वेश्चन का हमने 1-2 वीडियो आप लोग के लिए सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा किस पर और मतलब क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।